हेलो गाइस, तो डीएम जॉब्स अकेडमी पर आपका स्वागत है। तो जैसे कि हमारी पिछले क्लास में बात हुई थी कि हमारी एक बेहतरीन सी इफेक्टिव रेट पर क्लास आएगी, तो आज उसी पे बात करने वाले हैं कि जैसे 8 का इफेक्टिव रेट क्या होता है हमारा, 9 की इफेक्टिव रेट क्या होती है, 10 की क्या होती है, 11 की क्या होती है। जैसे हमारा यूट्यूब पर बताते हैं कि 5 सेकंड में सीआई कैसे निकाल सकते हैं, 10 सेकंड में, इस तरीके से। तो मैं आज आपको 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए और 4 ईयर के लिए भी, 4 ईयर के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 कभी कभी यूज होती है, कभी कभी सवाल आ जाता है। जैसे सीजीएल में 1-2 बार सवाल आ गया है 4 ईयर के ऊपर। ज़्यादातर जो मोस्टली हमारे सवाल आते हैं वो 3 ईयर पर आते हैं या 2 ईयर पर आते हैं। ओके, तो आज हम उसी पर बात करेंगे। और वीडियो आपको अच्छी लग रही है, जो आपसे पहले वीडियो बनी है, तो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब भी करते रहें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कंटेंट में सर क्या कमी है और क्वेश्चन किस तरीके से आने चाहिए। कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, ज़रूर अपनी राय ज़रूर दीजिए कमेंट में। ओके, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इफेक्टिव रेट। आज हमारा इफेक्टिव रेट, क्या आने वाला है हमारा इफेक्टिव रेट। इससे तो हम सबसे पहले किस पे बात करेंगे, 2 ईयर के लिए। किसके? 2 साल के लिए। ठीक है, कि 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं। एक तो हमारा फॉर्मूला ये है, ए प्लस बी। अब इससे भी इफेक्टिव रेट निकाल सकते हैं। ठीक, या दूसरा तरीका क्या है हमारा, 2x और x²। ठीक है, ये है हमारा तरीका दूसरा। लेकिन ये हमारा कहाँ पे लगेगा, जैसे मान लो हमारी 2 साल की, पहली साल की 5% दे दी और दूसरी साल की 4% दे दी, ये हमारा वहाँ पर भी लगेगा। लेकिन ये कहाँ लगेगा, जहाँ में दोनों साल की हमारी साथ मतलब सेम होगी, रेट हमारी, दर हमारी सेम होगी। जैसे मान लो 2 साल के लिए बोला तो दोनों साल के लिए दर कितनी दे दी हमारी, 10%। लेकिन ये हमारा दोनों में कामयाब है, चाहे सेम दे चाहे अलग अलग दे, लेकिन कितने, 2 साल के लिए ओनली। जैसे पहले साल के लिए 5%, दूसरे साल के लिए 4%, तो हमारा ये वहाँ पे लगेगा, ये वहाँ पे फेल हो जाता है हमारा अलग अलग में। लेकिन ये सेम वाले में लगेगा, और ज़्यादातर हमारा सेम ही आता है, कहीं कहीं हमें अलग अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे हम निकालने सीखते हैं, और मोस्टली जो हम काम करेंगे इसी फॉर्मूले पर काम करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो हमें अलग अलग दे दिया कि क्या बोला, फर्स्ट ईयर की हमारी इफेक्टिव रेट कितनी है, इफेक्टिव रेट नहीं, रेट 5%। ठीक है, और सेकंड वर्ष की दर कितनी है, हिंदी में भी लिख दूं, 4%। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 5 प्लस का 4 प्लस 5 गुणा का 4 अपॉन 100, इस तरीके से। 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, प्लस 20 अपॉन 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, 9.2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी इफेक्टिव रेट आ गई। लेकिन ये हमारी किस में काम करेगी, ओनली सेम में, जैसे दोनों साल की 5% या दोनों साल की 4%। ठीक है, ये लेकिन ये वाला फॉर्मूला हमारा दोनों के लिए यूजफुल है, चाहे अलग हो चाहे सेम हो। ठीक है, ये मतलब ये मैंने समझा दिया, अलग अलग इस तरीके से आप निकाल सकते हैं जैसे कोई सवाल आता है तो। ठीक है, लेकिन मोस्टली हमारी सेम ही आती है। आइए अब हम दर लेते हैं। ये पहले 2 साल का मतलब, ठीक है, दो साल के लिए। ठीक है, दर कितनी है हमारी, जैसे 4% ले ली हमने ये। ठीक है, पहले हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। 4, दूसरे साल भी 4 है, प्लस 4 गुणा का 4 अपॉन 100। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा हमारा, जुड़ के कितना हो गया, 4 और 4 8 हो गया, प्लस 4 चौक 16 अपॉन
100, तो कितना आ जाएगा 8.16 आ जाएगा। लेकिन हम इससे कैसे करेंगे देखते हैं। x बराबर हमारा कितना है 4%, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 4 गुणा का 2, अब बराबर 4 का स्क्वायर बराबर नहीं ब्रैकेट, ठीक है। 4 दूनी 8 और 4 का वर्ग 16, तो हम इसे कितना लिखेंगे 8.16। और ये जो है हमारा पॉइंट को इंडिकेट करेगा हमारा, जो वैसे जो हमारा फॉर्मूला होता है और मैं एक जहाँ से ये हमारा आता है, ये हिस्सा आता है हमारा, हिस्सा आता है ये, ठीक है। तो आगे चलते हैं और हम ऐसे ही देखते हैं, हम इसी पे काम करेंगे ओनली। जब हम पेपर में निकालेंगे इफेक्टिव रेट इसी पे निकालेंगे, ठीक है। तो हम ओनली इसी पे काम करेंगे बस। अब हमें कौन सा पे काम करना है, बस आप लिख सकते हैं फॉर्मूला क्या हमारा 2x स्क्वायर, चाहे आप 4% का निकालो, कितना होगा 4 दूनी 8 और 4 का वर्ग 16, तो बराबर कितना हो जाएगा इसका 8.16। 5% का निकालिए, 5 दूनी 10, क्योंकि x की वैल्यू 5 है हमारी, ठीक है। और 5 का वर्ग 25, तो कितना हो जाएगा 10.25 हो जाएगा। और 6% का 6 दूनी 12 और 6 का वर्ग 36, कितना हो जाएगा 12.36। 7% का निकालते हैं हम, 7 दूनी 14 और 7 का वर्ग 49, ठीक। कितना आएगा 14.49%, ठीक है। 8% का निकालेंगे, कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 और 8 का वर्ग 64, कितना आ जाएगा 16.64%, ठीक है। अब एक 9% और ले लेते हैं, कितना आएगा 9 दूनी 18 और 9 का वर्ग 81, कितना आ जाएगा 18.81%। ओके, आगे देखते हैं और ये आप मतलब जो पेपर में आपको जो काम करना है इसी फॉर्मूले पे काम करना है। A+B वाला मैंने तो आपको बता देगा कहाँ ज़्यादा यूजफुल है, जब अलग अलग हो उसे तभी लगाएंगे ओनली। अगर जो हमारा सेम होगा और हमें 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट निकालने तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है, जैसे मैंने आपके सामने ऐसे में निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब 10 की निकालते हैं, 10 दूनी 20 और 10 का वर्ग 100। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारी 3 डिजिट आ गई, लेकिन हम क्या करेंगे इसमें ओनली 2 डिजिट ही लेंगे। तो हमारी जो तीसरी होगी वो हमारे इधर हासिल आ जाएगा, हासिल कितना हमारा 1, ठीक है। तो जुड़ के कितना हो जाएगा 20 और 1 21, 21.0, 0 कोई मतलब नहीं होता, तो मतलब कितना आ जाएगा हमारा 21%, ठीक है। वो 11% का क्या आएगा हमारा 11 दूनी 22 और 11 का वर्ग 121, ठीक है। तो हम क्या लेंगे यहाँ पर 2 डिजिट ही हमें लेनी है यहाँ पर, तो हमारी जो तीसरी है वो हमारी हासिल के रूप में इधर आ जाएगी। हासिल के रूप में कितना हो जाएगा 22 और 1 23, 23.21। ये हमारी 11% के लिए 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट है, ठीक है। अभी हम इन पर सवाल भी करेंगे। वो 12% लेते हैं आगे, 12 दूनी 24 और 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। हमारी कितनी डिजिट लिखी जाएंगी यहाँ पर 2 और तीसरी एक हमारे यहाँ पे कैरी आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 25.44%, ठीक है। अब 13% के लिए निकालेंगे, 13 दूनी 26 और 13 का वर्ग 169, एक हमारा कैरी के रूप में हासिल के रूप में इधर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 26 और 1 27.69%, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। 2 साल के लिए ज़्यादातर जो हमारी मोस्टली यूज होती है CI में 2 साल के लिए होती है और उसके बाद 3 साल के लिए। तो 2 साल के लिए आप 1 सेकंड में इस तरीके से इफेक्टिव रेट निकाल सकते हैं और अपने सवाल को 5 या 10 सेकंड में कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला, ये ध्यान रखना है, बस कुछ नहीं करना है। 2 सेकंड में आप इफेक्टिव रेट निकाल दोगे किसी भी संख्या की। और जो ज़्यादातर हमारी जो संख्या यूज होती है 1 से लेकर 15 तक यूज होती है, कभी कभी 20 तक, बस ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा यूज नहीं होती है, ठीक है।
निकालने के लिए आप 25 की 30 की किसी की भी निकाल सकते हो आप इससे। ओके, मार्कर कहाँ गए और, ठीक है अब आगे चलते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आए होंगे। अब हम लेते हैं 14%। ठीक है, 14 में क्या करेंगे, 14 दूनी 28, क्योंकि 2x है और 14 का वर्ग 196। ठीक है, उसके बाद एक क्या जाएगा हमारा कैरी के रूप में, इधर तीसरी संख्या, हम यहाँ पे 2 संख्या ही लिखेंगे तो एक हमारा हासिल के रूप में, तो कितना आ जाएगा, यहाँ तो हम 96 ही लिखेंगे पॉइंट, और 28 और 1 29 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 15% के लिए 15 दूनी 30 और 15 का वर्ग 225, तीसरी डिजिट हमारी हासिल के रूप में आ जाएगी। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 और 2 32.25% आ जाएगा। और उम्मीद है कि मुझे ये आप जो मैं आपको बता रहा हूँ आपके समझ में आ गया होगा। इस फॉर्मूले से आप 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट निकाल सकते हैं विद इन 5 सेकंड में। 5 सेकंड में नहीं, 2 सेकंड में निकाल सकते हैं अगर आपको एक तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो। ठीक है, अब हम 2 साल पे बेस इन पर कुछ बेस क्वेश्चन कर लेते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन। उसके बाद में इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 साल के लिए इफेक्टिव रेट कैसे निकाल सकते हैं आप। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं हम अभी। एक क्वेश्चन लेते हैं, P बराबर है हमारा 10,000 रुपये, टाइम है हमारा 2 वर्ष, और इफेक्टिव रेट है हमारी, दर है हमारी 10% और CI हमें बताना है। ठीक है, तो हम 2 साल के लिए निकालते हैं 10% की। क्या बताया था मैंने, 10 गुणा 2 और उसके बाद 10 का स्क्वायर। ठीक है, कि 10 दूनी 20 और 10 का वर्ग 100। एक हमारा हासिल में इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 21, और 0 को कुछ नहीं होता। ठीक है, तो 21% आ जाएगा। हमें निकालना CI। ठीक है, प्रिंसिपल कितना हमारा 10,000 रुपये, और हमारा CI कितना आ गया, इफेक्टिव रेट हमारा 21%। ठीक है, परसेंटेज को हटाएंगे 100 नीचे आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 2 साल का ब्याज हमारा कितना आ जाएगा 2100 रुपये। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। दूसरा सवाल लेते हैं एक, दूसरा सवाल लेते हैं। ठीक, मूलधन हमारा कितना है 7500, ₹7500, और समय हमारा 2 वर्ष, और दर हमारी 4%। हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो 4% की हम इफेक्टिव रेट निकालते हैं 2 साल के लिए। आइए, 4 गुणा 2 और 4 का वर्ग 16, तो कितनी आ जाएगी हमारी 8.16। ठीक है, %। अब हमें निकालना CI। ठीक, हमारा प्रिंसिपल कितना 7500 रुपये, और हमारी 2 साल की 4 साल के लिए इफेक्टिव रेट क्या है हमारी 8.16। परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंट यहाँ पर है, 75 गुणा 816, पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 0 आ जाएगी। अब 75 और 816 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आइए करते हैं मल्टीप्लाई। 816 गुणा 75, 5 की 6 में करेंगे, 5 छंग 30, हमारा 3 हासिल,
फिर 5 की 1 में करेंगे, 5 एकम 5 और 7 छिंग 42, 42 5 47 और 3 50। और हमारा हासिल कितना हो गया 5, 5 की 8 में करेंगे, 5 अट्ठे 40 और 7 47 और 5 52। और हमारा हासिल कितना हो गया दोबारा 5। अब 8 की 7 में करेंगे, 8 सत्ते 56, 56 और 5 61। कितना आ गया मल्टीप्लाई हो गया हमारा 61 200। ठीक है, कितना आ गया 61 200 और बटे में कितना आ जाएगा हमारा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, हमारा कितना आ जाएगा आंसर 612 रुपये। ठीक है, उम्मीद है कि सब समझ में आ रहा होगा आपके जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी मतलब मैं आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट से फैमिलियर करा रहा हूँ। बाकी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं या और भी इससे टफ लेवल के हैं मैं आगे कराऊंगा और वीडियो में। 1 से 2 वीडियो मेरी क्वेश्चन बेस पे आएंगी जिसमें मैं क्वेश्चन कराऊंगा 10 से 12 15 एक वीडियो में लगभग। ठीक है, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट से टच करा रहा हूँ एक बार। और आपको अच्छे से सीखने तो आपको कॉपी पेन लेके आप कॉपी में इन्हें नोट करिएगा, उसके बाद इनकी प्रैक्टिस करिएगा, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आएगी। और मैथ सीखने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सवाल उससे पहले, तभी आप खुद सवाल कर सकते हैं। एक तीसरा सवाल ले लेते हैं हम। ठीक है, प्रिंसिपल है हमारा 5000 रुपये, उधर है हमारी 4% और टाइम कितना हमारा 1.5 वर्ष, 1 सही 1/2 वर्ष। हमें क्या बताना है इसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो 4% जो दर है हमारी ये हमारी वार्षिक होती है। ठीक है, और दूसरा वर्ष जो है हमारा हाफ ईयर है, कंप्लीट वर्ष नहीं है। तो पहले साल के लिए तो हम इफेक्टिव रेट निकालेंगे इसकी। ठीक है, तो पहले साल के लिए तो हमारी 4% होगी, लेकिन दूसरे साल के लिए हमारा क्या होगा 2% हो जाएगी, क्योंकि टाइम जब हमारा साल का आधा है 6 महीने हाफ ईयर, तो हमारी दर भी हाफ ही हो जाएगी। ठीक है, 4 में 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, तो कैसे निकालेंगे 4 + 2, क्योंकि अब अलग अलग होगी तो A + B वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 4 × 2 अपॉन 100। तो कितना आ जाएगा 4 और 2 6 प्लस 4 दूनी 8 अपॉन 100, तो कितना आ जाएगा 6.08 आ जाएगा %। ठीक है, उस तरीके से। अब हमें इसमें क्या निकालना, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, हमें चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए हमें। 5000 क्या हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, और दर कितनी हमारी इफेक्टिव रेट क्या, अब 6.08, परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, अब कितना बचा 50 गुणा 608 लिख देंगे, 2 जीरो नीचे भेज देंगे, 50 दूनी 100। अब 2 से 608 काट देंगे, कितना आ जाएगा 304 रुपये। इस तरीके से हम इफेक्टिव रेट यूज करके सवाल को मतलब बहुत ही कम टाइम में हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इफेक्टिव रेट आपको निकालनी आनी चाहिए, तभी आप यूज करोगे। ये नहीं है कि आप मान लो रट भी लोगे, 15 तक आपको याद है, लेकिन 20% आ गई इधर तो आपको दिक्कत होगी। इसलिए फॉर्मूला भी पूछो और 15 तक आपके याद भी होनी चाहिए। ठीक है, एक सवाल और ले लेते हैं। इसमें भी हम सेमी क्वेश्चन ले लेते हैं, बस टाइम चेंज कर लेंगे। P बराबर हमारा कितना 5000 रुपये और दर हमारी कितनी है 4% और टाइम हमारा कितना 1 सही 1/4 वर्ष। CI निकालना। ठीक है, तो आइए हम क्या करेंगे, इफेक्टिव रेट निकालेंगे पहले। हम फिर वही काम करेंगे। देखो जो हमारी 4% है वो हमारी क्या है वार्षिक है। ठीक है, तो 4
प्लस, लेकिन जो दूसरा साल है वो हमारा कंप्लीट नहीं है, 1/4 है। जो साल के में 12 महीने होते हैं उसका 1/4 है, ठीक है। तो हम 4% का भी क्या करेंगे, 1/4 कर देंगे। जब आप 4 की मल्टीप्लाई करोगे 1/4 में तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम कितना लिखेंगे यहाँ, 1 प्लस 4 गुणा 1 अपॉन 100, तो कितना आ जाएगी हमारी इफेक्टिव रेट, 4 और 1 5, 5.04% आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे जो पहले करते आ रहे थे। 5000 गुणा 5.04% को हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। और पॉइंट हटा देंगे, 50 पॉइंट हटाएंगे इसकी तो क्या हो जाएगा, नीचे 0 आ जाएगी, 2 0 100 हो जाएगा, 50 दूनी 100 और 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 252, ठीक है। उम्मीद है कि 2 ईयर की जो इफेक्टिव रेट आपके समझ में आई होगी, ठीक है। तो हम चलते हैं और 4 सवाल हो गए, इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, पेपर में। लेकिन आप क्वेश्चन को ना नोटबुक में नोट कर लीजिए, तभी मजा आएगा क्वेश्चन करने में, और तब कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भी आपकी तभी आएगी, तब अभी ना खुद करके देखो, इफेक्टिव रेट खुद निकाल के देखो, और 15 तक आप याद कर से, 15 तक नहीं तो 12 तक आपके याद होनी चाहिए 2 ईयर के लिए, ठीक है। और 3 साल के लिए भी बताऊँगा, 3 साल के लिए भी हमारी 12 तक याद होनी चाहिए। अब हम 3 साल पर चलते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये सब आपको समझ में आया होगा। तीन वर्ष के लिए, ठीक है। अब 3 वर्ष के लिए हमारा क्या फॉर्मूला है, 3 वर्ष के लिए अगर जो हम A+B+C वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो वो क्या काफ़ी बड़ा फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। अगर जो हमारी अलग अलग इफेक्टिव अलग अलग हमारी दर आती भी है तो वो क्वेश्चन हमारा उसे सोल्व करने का अलग तरीका है, हम उसकी इफेक्टिव रेट नहीं बनाएंगे। 3 साल के लिए अगर जो हमारी अलग अलग दर देता है तो उसका अलग तरीका है क्वेश्चन करने का, वो मैं आगे बताऊंगा, उसे इफेक्टिव रेट नहीं बनाएंगे। लेकिन 3 साल में अगर जो सेम दर देता है तीनों साल की, तो हमारा फॉर्मूला है, क्या करेंगे हम, x गुणा 3 और x² गुणा 3 और फिर x³, ये फॉर्मूला है हमारा। ये आपको यूज करना है, ठीक है। और ये है भी हमारा कहाँ से, x² x³ देखो, ठीक है। उसके बाद 3 साल के लिए 3 किस में 3 वर्ष के लिए कोड क्या मैंने बताया था आपको, निकाल सकते हैं, क्या होता है हमारा 3 3 1, ये हमारा उसी मतलब सब हमारी आई चीज़ हमारी बेसिक से ही है, ठीक है। ये नहीं है कि कोई ट्रिक है, मतलब कोई अलग दुनिया से आई है, ये सब हमारा बेसिक से ही आया। हमने क्या कर रखा है, इसमें स्टेप खा रखे हैं, ठीक है। स्टडी करने के बाद ये सब ऐसी चीज़ें निकल के, अब जब तुम भी खुद पढ़ोगे ना, सवाल अपने आप सोल्व करने की कोशिश करोगे, तो तुम भी देखोगे आधे क्वेश्चनों को मतलब आप अपने तरीके से सोचोगे और अपने तरीके से सोल्व करने की कोशिश करोगे। तो ये ट्रिक ऐसा नहीं है कि कोई अलग दुनिया से आई है, सब बेसिक से ही आते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 10% की निकाल के देखते हैं हम 3 वर्ष के लिए, क्या करेंगे 10 गुणा 3, ठीक है। फिर क्या करेंगे 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, गुणा 3 और 10³ कितना हो गया, 1000 हो गया, 10 तिया 30 और कितना यहाँ पे 300 और यहाँ पे 1000, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, हम यहाँ पे 2 डिजिट ही लेंगे, ठीक है। बाकी हमारा सब कॉमन में जाएगा, हमारा 10 यहाँ पे क्या जाएगा, कॉमन नहीं सॉरी हासिल में जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा 310 हो जाएगा, ठीक है। हमारे यहाँ पे 10 जुड़ के कितना हो जाएगा 310, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे 2 डिजिट ही लेंगे और ये 3 कहाँ चला जाएगा, हमारा ये वाला कॉमन हासिल में चला जाएगा, ठीक है। तो इसकी इफेक्टिव रेट यहाँ जुड़ के कितना जाएगी 33.10%, ठीक है। इसी तरीके से आप 5% की निकालिएगा, ठीक है। क्या करेंगे 5 तिया 15 और 5 का वर्ग करेंगे 25 गुणा
3 और 5 की क्यूब 125, ठीक है। 15, ये कितना का 25 थी 75 और 125। जैसे कि मैंने बताया जो तीसरी डिजिट है हमारी वो हासिल में चली जाती है, कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा हमारे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 15.76 25%, ठीक है। अब हम एक 6% की और निकाल देते हैं इधर। क्या करेंगे 6 तिया 18, 6 का वर्ग 36 गुणा 3 और 6 की क्यूब 216, ठीक है। 18 36 तिया 108 और 216, जो तीसरी डिजिट है वो क्या होगा हमारा यहाँ पे हासिल के रूप में आ जाएगी। हाँ हम 16 लिख देंगे, जो 2 है हमारा हासिल में चला जाएगा इधर। अब ये कितना हो जाएगा हमारा 110, ठीक है। फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 10, जो 1 है हमारा वो हासिल में चला जाएगा, +1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 19.1016। ये हम 3 साल के लिए निकालेंगे। हम 2 डिजिट ही लेंगे हमेशा यहाँ पर जो लेंगे, बाकी जो तीसरी डिजिट है वो हमारी हासिल में चली जाएगी, ठीक है। और इसके बाद जो है हमारा सारा पॉइंट में आ जाएगा। जब हमारा 2 डिजिट के बाद यहाँ के बाद सारा हमारा पॉइंट में ऐड हो जाता है, ठीक है। 7% की आप निकाल सकते हैं इसी तरीके से, 7 तिया 21 और 7 का वर्ग 49 कि 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 147 और 7 की क्यूब 343, ठीक है। अब 43 लिखो यहाँ पे, 3 हमारा हासिल में चला गया, प्लस का 3 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 150। अब यहाँ पे कितना लिखा जाएगा 50। अब पॉइंट 1 हमारा यहाँ पे क्या चला जाएगा हासिल, तीसरा जो ये वाला 1, तो कितना हो जाएगा 22.53%। इस तरीके से हम 3 साल के लिए इस फॉर्मूले से इफेक्टिव रेट निकाल सकते हैं। 2 डिजिट छोड़ के बाकी जो तीसरी डिजिट है वो हमारी हासिल के रूप में इधर आती चली जाएगी, और जो हमारा पॉइंट लगेगा ओनली यहाँ पे पॉइंट बनेगा, ठीक है। बाकी सब हमारा इस तरीके से लिखा जाएगा। ओके, 1-2 और निकाल के देख लेते हैं ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम एक 12% की लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे 12 × 36, ठीक, 12 × 36 और 12 का वर्ग 144 गुणा 3 और 12 की क्यूब 17 28, ठीक है 36। और यहाँ कितना हो जाएगा 14 × 42 और 4 × 12 कितना हो जाएगा 432 और 1728। हमारा 28 लिखा जाएगा यहाँ पर, 17 हमारा क्या चला जाएगा हासिल में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 449 हो जाएगा। यहाँ पे कितना लिखा जाएगा 49। बाकी जो ये वाला 4 है हमारा हासिल में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 40.4928% आ जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी नंबर की आगे चाहे 15% चाहे 14% इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और मुझे उम्मीद है ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। तो 3 वर्ष पे जो हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, 1-2 हम क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ठीक है, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। हम एक क्वेश्चन लेते हैं, पहले हम इसे ही लेते हैं। प्रिंसिपल है हमारा 10,000 रुपये और टाइम कितना हमारा, टाइम हमारा 3 वर्ष और दर हमारी 10%। हमें क्या बताना, CI बताना है, ठीक है। तो 3 साल के लिए मैंने 10% का अभी CI इफेक्टिव रेट निकाला था। इफेक्टिव रेट 3 साल के लिए क्या होता है हमारा 10% से, ठीक है,
10% से कितना होता, 33.1% होता। अभी मैंने इस वीडियो में बताया था पीछे, ठीक है, 3 साल के लिए। तो हम इसे डायरेक्ट निकाल देंगे, CI बराबर 10,000 गुणा 33.1, परसेंटेज को हटाएंगे हमारा 100 हो जाएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे 1000 हो जाएगा, 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा हमारा 3310 रुपये। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। एक दूसरा सवाल लेते हैं। प्रिंसिपल है हमारा 6400 रुपये और रेट है हमारी 7% और टाइम है हमारा 3 वर्ष। हमें क्या बताना है इसके लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है इसके लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो पहले हम इफेक्टिव रेट निकालेंगे 7% की 3 वर्ष के लिए। कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से ही निकालेंगे। 7 तिया 21 और 7 का बार 49 तिया 147 और 7 की क्यूब 343। ठीक है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 43, 3 हमारा यहाँ चला जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ 150, तो 150 में हम ये 50 लिखेंगे, जो 1 है ये वाला ये उधर चला जाएगा हमारा, तो कितना जाएगा 22.5043%। और हमें क्या निकालना, CI, तो 6400 कितना जाएगा 22.50 रखेंगे हम। ठीक है, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आ जाएगा नीचे, हमारा 3 साल के लिए इफेक्टिव रेट है हमारा। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, अब हमारा कितना आ जाएगा 64 गुणा 22.5। अब 22.5 को हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, इसे 25/2 लिख देंगे, 25/2 और 2 से 64 को काट देंगे, कितना हो जाएगा 32। अब 25 की मल्टीप्लाई कर दो, 25 दूनी 50, अब 5 हमारा हासिल, 25 से 75 और 5 80, तो कितना आ जाएगा हमारा 800 रुपये। तो इस तरीके से हमारा 800 रुपये आ जाएगा। और तो आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है। जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, जिस तरीके से मैंने फॉर्मूले से 3 साल के लिए इफेक्टिव रेट निकालना बताया है आपको, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और मज़ा आ रहा होगा क्लास भी देखने में। अब हम 4 ईयर के लिए और बात कर लेते हैं। ठीक है, 4 ईयर के लिए इफेक्टिव रेट कैसे निकालेंगे। 4 ईयर के लिए कुछ नहीं करना है, आपको 2 इफेक्टिव रेट याद करनी है बस। बाकी मैं 4 ईयर के लिए निकालना बता भी दूंगा तो वो ज़्यादातर यूज होती नहीं है, उसके लिए और भी तरीके हैं। ये ऐसा नहीं है कि इफेक्टिव रेट से जल्दी सवाल होगा, हमारा सवाल पे भी डिपेंड करता है। 4 वर्ष के लिए, ठीक है, तो हमारी 5% की आपको याद करनी है। 5% की कितनी होती है हमारी 21.55%। ठीक है, और जो 10% की होती है हमारी 46.41% 10% के लिए। ठीक है, चाहे आप एक सवाल भी करके देख सकते हैं इस पर। प्रिंसिपल आप ले लो 5000 रुपये। ठीक है, और टाइम हमारा 4 वर्ष और दर हमारी 10%। आपको क्या बताना है, CI बताना है। ठीक है, तो अभी मैंने आपके सामने लिख रखी है, हम क्या करेंगे, CI बराबर 5000 हमारा क्या प्रिंसिपल और इफेक्टिव रेट कितनी है हमारी 46.41 अपॉन 100, परसेंटेज हटेगा और इसे हटाएंगे तो 2 0 और आ जाएंगी, 3 0 से 3 0 कैंसिल। अब 5 की मल्टीप्लाई करो, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 2 हमारा हासिल, 5 छंग 30 और 2 32। अब 3 हमारा हासिल, 5 चौक 20 और 3 23, अपोन में क्या हमारा 10, तो कितना आ जाएगा 2320.5 रुपये। ठीक है, तो आप इन्हें तो याद करके रखिएगा एकदम, मतलब बहुत यूज होते हैं CGL में या कोई भी एग्जाम आप दोगे, बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट आपको समझ में आ रहा होगा, किस तरीके का कंटेंट आपको चाहिए, कैसा लग रहा है, कोई गलती है किस तरीके से,
कोई गलती हो रही है तो आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और कंटेंट आपको पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, और इसी तरीके से वीडियो डेली आती रहेंगी। कल हमारी एक दूसरे इससे आगे की वीडियो आएगी और सवालों पर, जो इससे आगे की बात करेंगे। आज मैंने इफेक्टिव रेट पर बात करी, इससे आगे की बात भी करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू गाइज।